दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, अचानक मैं लाइव आपके बीच में आ रहा हूँ। मैंने सोचा अभी कोरोना एक महामारी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं और सभी प्रदेश के तमाम युवा, तमाम जनता से कहना चाहूँगा, घर पे रहे, सतर्क रहे, अपनी जान बचाए। मैं फिलहाल मेरे गाँव यानी कि जयपुर ज़िले के साफरा तहसील में मनोहरपुर कस्बे में मेरा गाँव है और मैं यहाँ कोरोना में आया हूँ। लेकिन कुछ विशेष मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में लाया हूँ। हालांकि आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी शहर से निकल ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज़ोर से फैल रही है कि अभी मेरे आसपास के गाँव में कई मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में ये बिल्कुल ख़तरनाक है। सभी साथियों से पहले मैं अपील करना चाहूँगा कि वो लोग इस कोरोना महामारी से बच कर रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें, मास्क लगाएं। इसके अलावा तमाम मैं भर्तियों के लेकर मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तमाम जितने लोग लाइव जुड़े हैं इसको शेयर करिए, तमाम ग्रुपों में डालिए, बताइए, क्योंकि कई विशेष मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ। अधिकतर जब मैं जयपुर में रहता था तो उस समय स्टूडियो में मैं लाइव आता था। आज केवल मैं फेसबुक पर लाइव हूँ, यूट्यूब पर लाइव नहीं हूँ। तो तमाम सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश और प्रदेश जूझ रहा है। प्रधानमंत्री जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता कैसे बचे। लेकिन साथियों, मुझे भली भांति पूर्ण परिचित हूँ कि जो बेरोजगार है वो भर्तियों को लेकर चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि नई भर्तियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, जो भर्ती आ चुके हैं उनकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, परिणाम जारी होंगे कि नहीं होंगे। बहुत लोग दुखी है, परेशान है। लेकिन साथियों, मैं आपको स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं कि इस भर्ती को लेकर ट्वीट कर दीजिए, हमारी आवाज़ उठा दीजिए। साथियों, यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी हैं, जो पूरी भर्ती को डील करते हैं, उनके भी परिवार में एक क्राइसिस हुआ है। उनके भी रिलेटिव, सगे परिवार में कोई एक्सपायर हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से। कोरोना इतना तेज़ गति से पसर रहा है कि कई लोगों को काल का ग्रास बना चुका है। ये पूछ के नहीं आता कि कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई पैसे वाला है। वो केवल जो लपेटे में आ गया वो चला गया। तो ऐसे में सबसे कहना चाहूँगा कि ये जो दर्दनाक स्थिति है, इससे हम सबको उबरना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट भी किया था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलगत राजनीति भूलकर सभी राजनीतिक नेताओं को साथ बिठाया, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे सतीश पूनिया जी हो, तमाम नेताओं के साथ मिलकर चर्चा की कोरोना से प्रदेश की जनता को कैसे बचाया जाए। बहुत सराहनीय पहल थी। मैं लगातार कह रहा था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति के बजाय सबको मिलकर इस समय मेरे प्रदेश और देश की जनता को कैसे बचाया जाए, कैसे ऑक्सीजन और बेड और हॉस्पिटल की सुविधाओं की पूर्ति हो। क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाने से जनता पिस जाती है और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों को खो देते हैं, वो जिंदगी भर पछताते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबको दलगत राजनीति को भूलकर और सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और इसके आपने नतीजा देखा होगा, चाहे सचिन पायलट खुद एक सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं सहयोग करने में, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कर रहे हैं, कई लोग इसमें एक पहल कर रहे हैं और जनता को बचाने का काम कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी भी कर रहे हैं। तो तमाम एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए, मानव धर्म को निभाने के लिए सब लोग एकजुट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से कैसे निकला जाए। अब सवाल उठा रहा हूँ कई लोग। साथियों, इस समय पुलिस महकमा और स्वास्थ्य विभाग यानी कि चिकित्सा विभाग, दो विभाग खुले हुए हैं। अधीनस्थ बोर्ड बंद पड़ा है, बीकानेर निदेशालय बंद पड़ा है, मानवीय शिक्षा बोर्ड बंद पड़ा है, आरपीएससी बंद पड़ी है। और रही बात कार्य विभाग, एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें सेक्रेटरी कार्य विभाग भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, तमाम जो अधिकारियों को उसमें बनाया गया था। भर्तियों को लेकर 1 महीने में मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देनी थी। मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि हम रिपोर्ट तो क्या दें, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऑक्सीजन में लगा रखी है, ऑक्सीजन में उन अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है, यानी कार्य विभाग में वो अधिकारी नहीं जा पा रहे। जो भर्तियों की जो पेंडिंग जो बाकी थी, जो भर्तियों की जो मामले बाकी थे, उसको ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी ऑक्सीजन में उनकी ड्यूटी लगी है। चाहे वो जय सिंह जी हो, उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी है, जो भर्तियों को डील करते हैं, उनकी भी ऑक्सीजन में ड्यूटी लगती है। चाहे चिकित्सा विभाग के अधिकारी हो, उनको कहीं ना कहीं अलग अलग जगह उनकी ड्यूटी लगा रखा है कि कैसे मेरे प्रदेश की जनता को बचाया जा सके। तो साथियों, तमाम विषय को लेकर आपके बीच में आया हूँ। हाँ, अभी इन दिनों सोशल मीडिया पे, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे नए जुड़े हैं, कुछ लोगों को अभी तक स्थिति का पता नहीं है। साथियों, सच्चाई जानने के लिए तह तक जाना चाहिए। हालांकि लगातार 9 साल के संघर्ष के दौरान करीब 2 लाख लोगों को ज्वाइनिंग दिलाने का एक अहम
हमने योगदान दिया, संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, जेल गए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जेल जाना, सबसे ज़्यादा अनशन करना और सबसे ज़्यादा संघर्ष किया हमने। रात को 12:30 बजे तक हमारे बीच में मंत्री पहुँचे हैं। लेकिन साथियों, इसका प्रमाण आप जो लोग नहीं जुड़े, मैं ये चीज़ की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग नई आईडी बनाते हैं और फालतू कमेंट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जवाब आपको ही देना है। क्योंकि आप धैर्य रखिए, चिंतन करिए, सोचिए, एक दिन बैठिए, टाइम निकालिए। यूट्यूब चैनल जो उपेन यादव के नाम से है, जो 93,000 से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े हैं। मेरा ये फेसबुक है, आप फेसबुक पर पूर्व पोस्ट देखिए, आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा कि 2012 के बाद तमाम भर्तियों में किसने संघर्ष किया था और किस किस को कैसे ज्वाइनिंग मिली। सारा रिकॉर्ड मेरी फेसबुक पे मिलेगा, क्योंकि मैं हर अपडेट फेसबुक करता हूँ, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे अनशन हो, क्योंकि लगातार संघर्ष के परिणाम आज लाखों लोग मौके कर रहे हैं। साथियों, इसके अलावा ट्विटर पे 2,87,000 से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए, यानी कि राजस्थान के टॉप कई नेता, जो दिग्गज नेता है, जो पार्टी को नेता, उनके भी इतने लोग नहीं है, क्योंकि लगातार हमने विश्वसनीय और लोगों के विश्वास पे खरा उतरे हैं, लगातार संघर्ष के, इसलिए लोग लाखों लोग जुड़े, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथियों, अब सवाल है कि कई लोग भर्तियों को लेकर चिंतित हैं। मैं उनकी पीड़ाओं को भली भांति जानता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही हम इस संकट से निकलते हैं, सामान्य स्थिति होती है, तो हम संघर्ष करेंगे और आपकी आवाज़ उठाएंगे। साथियों, हाल फिलहाल जो भर्तियाँ हैं, कई लोग रीट को लेकर, कई लोग पटवारी को लेकर, कई लोग अन्य भर्तियों को लेकर, पंचायत राज एलडीसी को लेकर, जो भर्तियाँ अन्य है, इस समय सारे विभाग बंद पड़े। स्वास्थ्य है, जो चिकित्सा विभाग है, और जो पुलिस महकमा, उनके अलावा अधिकतर विभाग बंद पड़े। तो उन विभागों की भर्तियां किसी भी हालत में इस समय नहीं हो सकती। सामान्य स्थिति होने के बाद वो भर्तियां हो पाएगी, लेकिन कोरोना काल में कौन सी भर्तियां हो सकती है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25,000 पदों पर नर्सिंग भर्ती की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की जो यूटीबी पर भर्तियाँ ले रहे हैं, लोगों को ले रहे हैं, तो ऐसे में जो रेडियोग्राफर है, लैब टेक्नीशियन है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, ईसीजी है, सीएचओ हो गई, उसकी वेटिंग आनी है। इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 है, 18 है, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती है, तमाम वो भर्तियां भी पूरी हो चिकित्सा विभाग की, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो लोग जनता पीड़ित है उनको भी सुविधाएं सही समय पर उपलब्ध हो, कोरोना संक्रमण को रोकने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। वार्ड बाई भी जो हॉस्पिटल में मरीज को, कोरोना पेशेंट को ले जाने का काम करते, कई लोग अब वार्ड बॉय भी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में उनकी भी 2013 में भर्ती 1816 में लिखा थे 1848 पदों पर, वो भी लंबित है, वो भर्ती भी पूरी की जाए, जिससे उन लोगों को भी न्याय मिले, क्योंकि वार्ड बॉय भी असली कोरोना योद्धा है, वो भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। पद बहुत ज़्यादा वार्ड बॉय के वर्तमान स्थिति में खाली है, तो उनकी भी भर्ती पूरी की जाए। साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, जैसे सामान्य स्थिति होगी तो आपकी हर भर्ती के लिए हम संघर्ष करके उन भर्तियों की मैं चर्चा भी करूँगा। मैं गांव से ही लाइव हूँ और आप लोगों से कई चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा, एक तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534 पदों पर, जो तमाम जो कोरोना योद्धा है, इसमें मेरी बात हुई थी। पहले मुझे 2 का पता था, आज पता चला कि 3 लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवा दी है। आज उनका परिवार विवश है। 1534 पदों पर यह भर्ती आज पूरी नहीं हो पाई। जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं, इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, इस भर्ती को रोक दिया गया था। 2018 से लोग भटक रहे थे, हमने आंदोलन किया, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसकी फाइल आ गई है, एडवोकेट जनरल से लीगल ओपिनियन आ गई है और वो भर्ती होगी पूरी। थोड़ी सी समस्या आई कि इस भर्ती को डील करने वाले जो अधिकारी थे, उनकी भाभी जी का देहांत हो गया, वो घर गए हुए हैं, भाई उनका सीरियस है। इस वजह से मैं क्योंकि किसी घर में डेथ हो तो उस समय मैं उनको कॉल करके परेशान नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो घर से आएंगे तो इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, जैसे सामान्य स्थिति हो। क्योंकि सुबह सुभाष गर्ग साहब से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी याद दिलाया, तो उन्होंने कहा वो अखिल अरोड़ा से बात करेंगे, जो प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग के, उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, जैसे सामान्य स्थिति होती है, जिन्होंने हमसे वादा किया था रात को 12:30 बजे किया हो, चाहे चुनाव दौरान के, मैंने उनको कहा था कि यदि भर्ती नहीं हुई तो मैं आपके घर के बाहर आके मैं बैठ जाऊँगा, मंत्री को भी कहा था। तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप याद रखिए, आपका भाई साथ है, मैं भूला नहीं हूँ कि आप लोग लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, सीएचओ को लेकर आप देख रहे हो कि उनकी भर्तियाँ हो रही है, हमारी भर्ती नहीं हो रही। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ा सा आप दिल पे हाथ रखिए, जिस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिस भर्ती को मिटा दिया था, उस भर्ती को हमने दोबारा जिंदा करवाया है। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, क्योंकि इस समय न आंदोलन कर सकते हैं, न
हम ऐसी कोई गलती कर सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी भर्ती को लेकर संवेदनशील थे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे हम ऐसी कोई गलती नहीं करें कि जो लोग इस भर्ती को रोक रहे थे, जो लोग इस भर्ती को खत्म करने में तुले थे, उनको मौका मिले। माननीय मुख्यमंत्री से गलत संदेश थे, इसलिए मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपकी ये भर्ती पूरी होगी। थोड़ा सा संयम रखिए, मुझे 1534 का दर्द पता है, जो टोटल जो लोग हैं मुझसे मिलते हैं, इसलिए मैं भूला नहीं हूँ। सुबह भी मैंने बात की थी और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी भर्ती पूरी हो, और वो आते ही मैं उन अधिकारी से मिलूंगा। 1534 की लिस्ट जारी हो। मुझे पता आप कोरोना योद्धा हो, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप पीपी किट पहनकर पहले भी सेवाएं दे रहे थे, अब भी सेवाएं दे रहे हैं, और मीडिया में भी आपकी थोड़े दिन बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे उठा रहा हूँ। वो जल्द आपकी भर्ती पूरी हो, उसकी मैं दमदार से पैरवी करूँगा। और पैरवी नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, ये वीडियो रहेगा, आपकी भर्ती पूरी होगी। जो भर्ती रद्द हो चुकी है उसको जिंदा करा सकते हैं, उसकी लिस्ट भी आएगी। थोड़ा सा सही रखिए, क्योंकि जल्दबाजी में एक गलती हमारी भर्ती को ना डुबा दे। कई लोग चाहते हैं कि ये भर्ती डूबे, लेकिन मैं आपको सीना ठोक के कहता हूँ कि आपकी भर्ती पूरी होगी, लिस्ट आएगी। जिस प्रकार मैंने और भर्तियों के लिए पहले कहा था, वो कहा वो किया, वो आपका भी होगा। थोड़ा सा, क्योंकि भर्ती की प्रयोगशाला सही भर्ती से मैंने शुरुआत की, क्योंकि आप कोरोना योद्धा हो, आपको इनाम मिलना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी और मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी। तो दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री जी आपको जल्द राहत प्रदान करेंगे। और मुझे आपकी बात याद है दोस्तों, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, दोस्तों लगातार मैं अन्य विभागों की भर्ती में बिजी रहता था। अब इन दिनों में क्या हुआ कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के इतने टेक्स्ट मैसेज, इतने कॉल, इतने ट्विटर पर मुझे टैग किया, लगातार आवाज़ हो रहा है, क्योंकि 2018 की भर्ती लगातार ये परेशान हो रहे थे। और दूसरी बात यूटीवी पे, यानी कि टेम्परेरी बेस पे और भर्तियाँ निकाली, बहुत ज़्यादा परेशान होते। तो मैं पहले अन्य भर्तियों में बिजी था। सीओचओ का मामला था, कई लोगों ने संघर्ष किया। सीओचओ में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया था कि अन्य भर्तियों में मुझे झूठा श्रेय नहीं लेना, मुझे वाई नहीं ले ली, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों का भला होना चाहिए। हालांकि उसमें जब मैंने ट्वीट भी किया, जहां मौका मिला मैंने सीओचओ की बात रखी, लेकिन सीओचओ के लिए जितनी मैंने भागदौड़ नहीं की थी, लेकिन रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के लोग मेरे भी संपर्क में पहले भी थे, ईसीजी के मेरे संपर्क में थे। इन लोगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में उनको लेकर मैं मिलवा के बुलाया था, और इन लोगों के लिए मैं अब भी पूरी मदद कर रहा हूँ। लगातार आज भी मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी। मुझे कहीं किसी कार्यालय के बाहर जाके लाइव करके फ़ोटो खींचने के, ये नहीं कि मैं माहौल बनाऊँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अधिकारी, भैया मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं फ़ोन पे बात कर सकता हूँ। इतना तो हमने 9 साल संघर्ष करके हमारी अहमियत है इतनी तो, कि हम सीधे बात कर सकते हैं, सीधे अपनी बात पूछ सकते हैं। चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, दुत्तड़ साहब से भी मेरी बात हुई, अन्य और अधिकारियों से मेरी बात हुई, और संबंधित एडवोकेट से भी मेरी बात हुई। मैं यहीं से लगातार बात कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कल कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें इसका फैसला हो। साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई कह रहे हैं कि अलग अलग एसएलपी केस अलग अलग है, वो तो टैग हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, मामला एक है तो वो दोनों टैग हो जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि एडवोकेट जनरल साहब बहुत बेहतरीन एडवोकेट है, बहुत शानदार पैरवी करता है, और इनसे अच्छा हो नहीं सकता। क्योंकि अब जहाँ तक मैं, कई लोग कहते हैं ना घर बैठे, कि साथियों एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, आप भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग न मुख्यमंत्री जी से मिल सके, न उनके अधिकारियों से मिल सके, बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर फोटो डालने से काम नहीं होता। क्योंकि हम लोग संघर्ष करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, बात भी रखते हैं, 12:30 बजे मिलते हैं, दिन में मिलते हैं, और जिद करते हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो मिलकर बताते हैं और लिखित में भी लेते हैं, संघर्ष करते हैं। और हम मुख्यमंत्री जी का कहना है मानते, क्योंकि वो हमारे मुखिया, वो हमें विश्वास दिला, पहले भी कई भर्तियाँ करवाई है, और क्या नहीं करवाया वो सबको पता है। रीट 2018 3500 पदों में साफ मना कर दिया था, वो सूची आई है, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नियम को तोड़कर वो सूची आई है। अधिकतर लोग ज्वाइनिंग करें, कुछ लोगों को बाकी वो ज्वाइनिंग हुए। स्कूल या क्या था भर्ती, जो 5000 पदों पर अभी हमने ज्वाइनिंग करवाई है। सारी चीज़ें ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन में साथियों पहले क्या कि मेरे पास लगातार मैसेज आया 17 को सुनवाई होगी, मैंने कहा 17 को कोई सुनवाई नहीं है। संबंधित एडवोकेट से बात की, मैंने अधिकारियों से बात की, सबसे अच्छी बात निकल के आई कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारी उछली, उन्होंने एडवोकेट को निर्देश दिए कि इसमें आप स्वयं प्रार्थना पत्र लगाए, निवेदन करें, मेंशन करवाए कि जल्द से जल्द सुनवाई के लिए। मुझे बताया गया, मैंने आपको कल ऑडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। आज उन्होंने, मैंने ये भी कहा था 17 तारीख को तारीख का पता चल जाएगा, कहा था, आपको पता है, ऑडियो में देखा होता, और आज आपको तारीख का पता चल गया। हालांकि आदित्य, एक दो नाम महेश सारण, उन लोग, एक दो लोग मुझे फ़ोन करे थे आदित्य के साथ, मैंने आदित्य को कह दिया था 18 या 20 तारीख मिलेगी। साथियों मेरी बात हुई, मैंने सुबह ही आपको बता दिया कि वो उन्होंने मेंशन करवा दिया, बात रखती है, जल्दी तारीख मिल जाएगी, और आज वो तारीख मिल गई। कल 1 नंबर पे अपनी सुनवाई है। भगवान से दुआ करो कि एडवोकेट शानदार है, कल निस्तारण हो जाए। कई लोग कह रहे हैं कि जो हमारी लिस्ट, जिस प्रकार लैब टेक्नीशियन की लिस्ट आई, हमारी लिस्ट में कोई समस्या नहीं है। तो साथियों
आप इसकी चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुभाष गर्ग साहब जो राज्य मंत्री, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अखिल अरोड़ा जी से बात की थी और अखिल अरोड़ा जी ने चेयरमैन साहब से बात की है। चेयरमैन साहब को कहा है, चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें लिखित में चाहिए, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो साथियों जल्द ही हम लोग लिखित में उनको दिलवा रहे हैं, जल्द ही अधीनस्थ बोर्ड खुलेगा, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का मामला हो, चाहे रेडियोग्राफर का हो, चाहे ईसीजी का, उसका परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई भर्तियां और भी है, लेकिन उन भर्तियों में देखो साथियों, क्योंकि इस समय चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता है कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए, तो अन्य भर्तियों में देरी होगी। मैं माफी चाहता हूँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि उपेन्द्र यादव, क्योंकि पहले मैं रीट के लिए कहता तो और कहते रीट करता है, लेकिन परिस्थिति को अनुसार चलना पड़ेगा। हमें इनकी आवश्यकता है, रेडियोग्राफर की आवश्यकता है, ईसीजी की आवश्यकता है, प्रयोगशाला सहायक की आवश्यकता है, नर्सिंग कर्मी, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने में इनका योगदान रहेगा तो हम लोग बच पाएंगे। इसलिए राजस्थान पुलिस 2018 की जो 1600 पद वेटिंग, वो भी सुरक्षा जिसके कानून व्यवस्था बनाने में उनकी भी आवश्यकता है। एसआई भर्ती 2016 की आवश्यकता है। तो ऐसे में इन चीज़ों की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। तो साथियों अब कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। इसके अलावा क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन का परिणाम आया, ऐसे रेडियोग्राफर का भी आ सकता है, कोई रोक नहीं, वो परिणाम आएगा। लेकिन कोशिश है कल मामला निपट जाता है तो सारा परिणाम आ जाए, तो सबका इंतजार खत्म हो जाए। कोशिश ये रहेगी, कल मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमें राहत मिलेगी। कल आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि एडवोकेट जनरल साहब बहुत अच्छे पैरवी करते हैं और वो केस लड़ते हैं तो वो उस केस के अंत तक जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तारीख में तारीख मिली। दोस्तों आपके मामले में मैं कुछ दिनों से जुड़ा हूँ, आप लोगों ने मुझे याद किया, मैं आपकी भर्ती में आया, आप परिणाम देख लीजिए, आपको तारीख दिलवाई है, एडवोकेट जनरल साहब भी आए, और देखना जल्द से जल्द वहाँ से भी होगा, बोर्ड भी खुलेगा, निर्णय भी आएगा, आपको ज्वाइनिंग होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस बात दिला रहा हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि जो लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग आप भ्रमित कर रहे हैं, श्रेय उनको दे दीजिए, वाई उनको दीजिए। मुझे वाई नहीं चाहिए, मेरे प्रदेश की जनता बचनी चाहिए, मेरे बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए और समय पे उनको नौकरी मिले। ऐसा नहीं कि दिवाली पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 2 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो लगातार एक दिन के लिए तरस रहे। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की, जिन्होंने एडवोकेट को कहा कि आप अपना पत्र लगाए, उसके बाद तारीख मिली, और पूरा विश्वास है कल आपका दिन अच्छा होगा और बोर्ड भी खुलेगा, टेंशन मत लीजिए। ईसीजी का भी परिणाम आएगा, रेडियोग्राफर का आएगा, लैब टेक्नीशियन का भी आएगा, पूरी कोशिश आप लोगों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए मैंने सुभाष गर्ग साहब को सुबह कहा था, 18 की भी कुछ लोग बाकी है, मैंने कहा था कि साहब 25,000 आप लोग ले रहे हैं तो इनका भला कर दीजिए। अब तो 25,000 लोगों को ले रहे हैं तो इनको ले लीजिए, काफ़ी लोग हैं तो आपका सहयोग करेंगे। तो साथ ही 25,000 में और लोग जो नर्सिंग कर चुके हैं, जो और भी हैं, इन सबको मौका दिया जाए। और इन लोगों क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो इनकी तो आवश्यकता हमेशा सरकारों को पड़ती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अखिल अरोड़ा जी से आज 2013 भर्ती के संबंध में बात करता हूँ, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के संबंध में बात करूँगा। विश्वास आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013-1005 की आज आयुर्वेद जिस प्रकार है, मैं कल पर से एक वीडियो देख रहा था, बाका जी भी बता रहे थे कि वो कौन सी प्रक्रियाएँ बता रहे थे, कि आयुर्वेद की जो पद्धतियाँ बता रहे थे, जो चीज़ें बता रहे थे उसी प्रकार 1005 को पूरी की जाए। जो 450 के लिए भी जो नई वैकेंसी, इसके लिए भी हम प्रयास करें, 450 की भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, राजस्थान पुलिस की भी हो। फार्मासिस्ट के लिए भी हम पूरी कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों फार्मासिस्ट की परीक्षा अभी हो नहीं पाएगी, आपको पता है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। दोस्तों एक चीज़ बीकानेर निदेशक मोदी जी से मेरी बात हुई कि रीट 2018 के अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहा है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। उन्होंने मैडम प्रमुख शासन सचिव मैडम तक बात पूछा दी, वो एजी साहब से बात कर रहे हैं, उनको पूछा दिया, अर्जेंट पे लगाए, अर्जेंट में हुआ तो आपका केस लग जाएगा, अन्यथा जुलाई में आपका फैसला होगा। साथियों मैं आपका दर्द समझता हूँ, कोशिश है आपकी तारीख मिल जाए। अभी 10-15 दिन कोर्ट और बता रहे हैं, मेरी किसी एडवोकेट से बात हुई थी, यदि इन दौरान सुनवाई हो जाए, आपको राहत मिल जाए तो पूरी कोशिश करेंगे। राहत नहीं मिलती है, जैसे ही कोर्ट खुलता है तो मैं जल्द से जल्द आपका मेंशन करवा कर लगवा कर आपकी इस भर्ती को कोर्ट से निकलवाने की कोशिश करूँगा 2018 की। मैं समझता हूँ मैं, क्योंकि अभी तक आप लोग भटक लिए, सब जगह भटक लिए, क्योंकि 3500 पर सीना ठोक के कहा था, सब लोग फेल हो गए थे, हमने निकलवाई थी, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत वो आई थी। सब लोग फेल हो गए, कैसे आएगी, लोगों ने चैलेंज दिया था, मैंने चैलेंज स्वीकारा था, आई थी। और अब कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, केस लग जाए ठीक है, नहीं लगता तो आपको जुलाई में आपका जो केस विस्तार करने की मैं कोशिश करूँ, आप लोग मेरे पास आ जाना, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। पीटीआई भर्ती जो मेरे को मोनू को लगातार कह रहा है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 पिकअप लिस्ट के लिए मेरी बात हुई है, जिससे ही आरपीएससी खुलेगी, आपकी सूची जारी हो जाएगी, और सूची जारी होते ही आपका जो आगे की प्रक्रिया मैं बीकानेर निदेशालय से तुरंत करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो आप चिंता न करें। और उसके बाद 2016 के लिए मैं प्रयास करूँगा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए, कि उनके भी लगातार फॉलो मैसेज आ रहे हैं कि उनके हाईकोर्ट के निर्देश भी है, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों
एक जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में जो चयनित हुए थे 122 लोग जिनकी डिग्रियां बाहर की थी, इस संबंध में बात हुई थी, जिससे ही निदेशालय खुलेंगे तो उनके आदेश भी हो जाएंगे। जिनकी डिग्री की जांच नहीं हो पाई तो एफिडेविट लेकर उनके आदेश कर देंगे। इस संबंध में मेरी बात होगी, तो थोड़ा इंतजार करें, जिससे निदेशालय खुलेगा आपके आदेश चले जाएंगे। रीट 2016 SLP के मामले में मेरी कार्यवाही के अधिकारी से बात हुई थी, बोले कि हमें ऑक्सीजन में लगा रखा है, जैसे फ्री होंगे तो इस पर फैसला लेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। SLP वाला मामला मुझे याद है, आपका ट्वीट नहीं आए तो आप सच ट्वीट नहीं किया। अरे यार, सामान्य स्थिति में ट्वीट स्वास्थ्य विभाग में जो पुलिस महकमा उसकी कर रहा हूँ, आप वाला ट्वीट से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ आपका काम हो के ट्वीट करूँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज कुछ का वो ट्वीट करो, उसका मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 2018 मैंने बताई दिया, CHO की वेटिंग के लिए भी लोगों को बोला रहा है, लेकिन पहले वहाँ से सूची आएगी ना, उसके बाद ही आपकी वेटिंग आएगी। जितना सहयोग मैं आपका हूँ। SI भर्ती 2016, SI भर्ती 2016, कई लोग देख रहे हैं ये भर्ती बहुत लंबी था 2016 से। अब इस मामले में भी हमने प्रार्थना पत्र लगवाया, सुनवाई हुई, सामने वाले एडवोकेट ने कहा मेडिकल इमरजेंसी बीमार है, उन्होंने तारीख ले ली, लेकिन सरकारी एडवोकेट ने कहा कि हमें आवश्यकता है कानून व्यवस्था के लिए। तो दोस्तों 25 तारीख को सुनवाई है और पूरा विश्वास है 25 तारीख को SI भर्ती 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता खुल जाएगा। 511 परिवारों को भी न्याय मिलेगा और इसमें जो 50% पद बढ़ाने की मांग है, यदि पद बढ़ते हैं तो दोस्तों हम इसका एतराज़ नहीं, स्वागत है, और परिवारों को मौका मिलेगा। हमारे साथी है क्योंकि नीचे से लिए जाएंगे, मेरिट कम जाएगी, तो कोई एतराज़ नहीं, उनको भी लिया जाए। मैं उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन अन्य लोगों को ज्वाइनिंग मिले, ये मेरा पक्ष है। तो 25 तारीख को इनका निस्तारण हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। SI भर्ती 2016 के तमाम लोग मेरे संपर्क में भी हैं, उनके प्रतिनिधि मेरे संपर्क में, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी केस पे लगवाया, जिस प्रकार रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन लगाया, आपका भी लगवाया था, मैंने ट्वीट कर दिया था, और जल्द आपकी भर्ती का निस्तारण हो, मैं पूरी कोशिश, और जैसे ही कोर्ट से निकलती है आपके ज्वाइनिंग आदेश भी करवा देंगे। इसको लिया क्या था भर्ती 14% वाला, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि कार्य विभाग बिल्कुल बंद पड़ा है। टेक्निकल हेल्पर वाला थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जैसे सामान्य स्थिति होगी, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की भी हम मांग उठाएंगे, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हो, मांग उठाएंगे। स्कूल व्याख्याता की भी जारी हो, कंप्यूटर शिक्षक की भी जारी हो, RS भर्ती 2021 की भी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, IN JN हो, तमाम पदों में भर्तियों की विज्ञप्ति जारी, उसकी भी हम मांग उठाएंगे। साथियों, पटवारी की जो अभ्यर्थी है, थोड़ी सी पटवारी की एक एग्जाम के लिए मैं जी जान लगाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि 2 एग्जाम होंगी तो 2023 तक ये भर्ती नहीं हो पाएगी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, पहले भी 2 से 1 एग्जाम हम नहीं करवाया था, वो लेटर देख लेना, मेरे नाम से जो निकला था, CMO से जो आदेश हमने करवाया था। और मैं आपको पुनः याद दिला दूँ, पटवारी एक बार फिर एक ही एग्जाम कराने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। 2 एग्जामों की समय नहीं होगी, इसके लिए एक बार सामान्य स्थिति होते ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाएंगे दोस्तों, जिससे आपको राहत मिले। रीट 2021 के लिए मैंने मैसेज किया था आप लोगों को। रीट 2021 के लिए मैं गांव आया, उससे पहले मैं लाइव आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था लाइव में कि 20 तारीख को मुश्किल है, क्योंकि 24 तारीख को लॉकडाउन है, फिर 15 दिन उनको देंगे। मैंने आपको उदाहरण देके बताया था, क्योंकि सच बताना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। मैंने आपको बताया था, उसके बाद में शिक्षा मंत्री का बयान आया और मीडिया में आपने देखा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था नहीं होगी, लेकिन कब होगी लोगों का सवाल है। जैसे सामान्य स्थिति होगी दोस्तों, हमारा लक्ष्य होगा रीट के पद 40 से 50 हज़ार पद किए जाए और जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, अन्य भर्तियों की परीक्षाओं की तिथि जारी हो। हमारा लक्ष्य होगा जल्द से जल्द ये कैलेंडर जारी करवाने के लिए। सामान्य स्थिति होते ही हम मोर्चा खोल देंगे, आपकी परीक्षा तिथि जल्द भी जारी करवाएंगे और इसके साथ साथ आपका पदों की संख्या भी बढ़वाएंगे। साथियों, BSTC जो द्वितीय वर्ष का परिणाम शायद कल या परसों में कभी भी आ जाए, क्योंकि इस वीक में आने वाला था, लेकिन मेरे निदेशक महोदय जी से बात हुई थी। समस्या आ रही है कि जिनको परिणाम के लिए कॉपियाँ दी थी, अधिकतर जांच हो गई, लेकिन कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए और जिनको दोबारा दिया उनमें भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो इस कारण से परिणाम लेट हुआ है, लेकिन मेरे निदेशक महोदय जी से बात हुई थी कि अभी शनिवार को हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 1-2 दिन और लगेंगे। तो इसका मतलब 1-2 दिन का मतलब सोमवार मंगलवार, यानी कि कल परसों कभी भी आपका परिणाम आ सकता है, लेकिन प्रथम वर्ष के परिणाम में समय लगेगा। उन्होंने कहा थोड़ा उसमें समय लगेगा, क्योंकि अधिकतर कोरोना पॉजिटिव, कुछ लोग इसमें लगे, उसके बाद उसमें लगेगी, थोड़ा समय प्रथम वर्ष में लगेगा। LDC भर्ती 2018 का जो 603 में जो शिक्षा विभाग आवंटित हुआ, उन अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज आया। उनको कहूँगा जैसे ही बीकानेर निदेशालय खुलता है आपके आदेश जारी करवा देंगे, तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। होते ही
खुलते ही आपके आदेश जारी हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। दोस्तों, नौकरी छोड़कर जाने वाले जो 2018 वाले कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में चले गए, उनकी जगह दीजिए। इस संबंध में भी जैसे सामान्य स्थिति होगी तो बात रखेंगे, लेकिन एक बार अब किसके सामने बात रखें, सोशल मीडिया से नहीं, सामने जाकर देखा, सामने बात रखें, एक बार मौका मिले। बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का भी मामला लंबित है, एग्रीकल्चर का लंबित है, इसमें भी कोशिश करें। पशु चिकित्सक भर्ती 950 पदों पर भी लंबित है, इसमें भी कोशिश करें। साथियों, लगातार मैंने क्योंकि मैं जितने मुद्दे थे, सबसे बड़ी बात यही है कि जो चिकित्सा विभाग और जो पुलिस महकमा है, इनमें ही भर्तियां हो सकती है, इसके अलावा अन्य विभागों की भर्तियां इस समय नहीं होगी। कई लोगों को बुरा लग रहा है, सच बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस समय हम सबको थोड़ा सा अपना निजी हित छोड़कर हमें सोचना होगा कि हम कैसे बचें, हमारे साथी कैसे बचे। मेरे कई साथी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे गांव के पड़ोस में कुछ लोग, दो अभ्यर्थी जवान थे, वो चले गए। ऐसे में कोरोना से बचिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए, जिंदा रहे तो नौकरी मिलेगी। तो साथियों, कोरोना की सामान्य स्थिति होते ही फिर से हम आगाज करेंगे तमाम लंबित भर्तियों को पूरी करने को लेकर, परिणाम जारी करवाने को लेकर, नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कराने को लेकर और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने को लेकर हम संघर्ष करेंगे। एक बार मैं कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा देर लाइव नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अचानक था, मैंने लोगों को बताया नहीं था कि मैं लाइव होऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों की स्थिति मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो मैं कई भर्तियों को लेकर ट्वीट नहीं कर पा रहा, लेकिन कई लोग नाराज़ हो रहे थे क्योंकि ट्वीट की सामान्य स्थिति नहीं है। एक चीज़ बता दीजिए, आप अपने दिल पर हाथ रखिए, आपके परिवार में कोई हादसा हो जाए और ऐसी स्थिति में कोई आके कहे तो आप उस समय काम करोगे या गुस्सा करोगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सामने समस्या है बजट की, मुख्यमंत्री जी के सामने समस्या है बेड की, मुख्यमंत्री के सामने समस्या है ऑक्सीजन की, मुख्यमंत्री के सामने हर चीज़ की समस्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं कहूँ कि भर्ती करिए, तो ये मेरे को नहीं लगता कि मैं मानवता के नाते अच्छा काम कर रहा हूँ। सामान्य स्थिति होने के बाद तो आप कहोगे धरना प्रदर्शन आंदोलन मैं करूँगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप संघर्ष करो, प्रदेश की जनता की जान बचाई माँ के साथ। क्योंकि परिस्थिति, क्योंकि मैं आंदोलन भी करूँगा, मैं आवाज़ भी उठाऊंगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उससे अगला व्यक्ति और गुस्सा करेगा कि आज परिस्थिति विपरीत है और ये व्यक्ति गलत मान कर रहा है, तो इसमें हमारी पछेती बोलती, गाँव में ऐसी भाषा बोलते हैं पछेती, यानी कि बेइज्जती हमारी होगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संयम करना हमारा ज़रूरी है। एक बार मैं देख लेता हूँ किसी का मैसेज आ रहा हो तो। नागर जी, प्रयोगशाला साइक वाली मैंने बात रखी है, आप रेडियोग्राफर की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। CHO हरी सिंह जी, CHO वेटिंग के एक बार वो डेटा आएगा, उसके बाद आएगी। 20 जून को नहीं होगा भैया। LDC में त्याग पत्र वाला भैया अधिकारी से मुलाकात होगी तभी आपकी बात रख पाएंगे। टेक्निकल हेल्पर की सामान्य स्थिति होने के बाद ही बात रख पाएंगे। इस समय स्वास्थ्य विभाग की चाहे रेडियोग्राफर है चाहे प्रयोगशाला सहायक है, उसी पे काम हो पाएगा, उसकी पूरी कोशिश करें। फायरमैन वैकेंसी भी सामान्य स्थिति होने के बाद ही आ पाएगी, ग्राम विकास अधिकारी पे आएगी। टेक्निकल हेल्पर बाद में आएगी भाई। वार्ड बाई 2013 बिल्कुल, इसमें नरेश और 2 अभ्यर्थी मेरे संपर्क में। अच्छा, नरेश अच्छा काम कर रहा है, 1848 पे है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। पुलिस भर्ती 2018 1600 पदों पर इसकी लगातार कोशिश कर रहा है। अमित शर्मा जी कहा था, लेकिन मंत्री जी को सुबह ही याद दिलाया था, उन्होंने कहा कि वो अखिल अरोड़ा जी से बात कर रहे हैं। राजेश भाई भी पूरा साथ दे रहा हूँ 2013 का मैं। सोहन जी कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर, अधिकतर मैसेज वही आ रहे हैं जिन भर्तियों के संबंध में मैं चर्चा कर चुका हूँ। फर्स्ट ग्रेड नई भर्ती की भी मांग करें। एक बार सामान्य स्थिति होने के बाद ही देखो मैं चर्चा कर चुका हूँ, उनके कमेंट वापस आ रहे हैं। मैं आपको पुनः बता दूँ, वर्तमान जो हालात है अपनी जान बचाइए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए। सामान्य स्थिति होगी तो हम भर्तियों के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, लंबित भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो, भर्ती परीक्षाओं को लड़ने जाए, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन पहले इस समय कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है और अपना जीवन बचाना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी चुनौती है। साथियों, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों के लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ।
शुभकामनाएं आपको कि कल कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला हो, भर्तियों का रास्ता खुले, और मैं जल्द ही अधीनस्थ बोर्ड को खुलवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे इन तीनों भर्तियों का परिणाम जारी हो। प्रयोगशाला साइक के लिए भी कोशिश करेंगे। नर्सिंग भर्ती 25,000 नर्सिंग कर्मियों को लिया जाए तो 2013 वालों को भला हो जाए, 18 को भला हो जाए, और नई अभ्यर्थियों को भला हो जाए, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, जल्द मुलाकात होगी, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जवाब देना, हर व्यक्ति को सही परिस्थिति सही समय में हम लोग आगाज करेंगे कि वर्तमान हालात में हमें सरकार और सरकार के मुखिया को कहना पड़ेगा हम आपके साथ हैं, हम बचे तो लड़ेंगे और जीतेंगे, मर गए तो कुछ नहीं होगा। बहुत लोग दुनिया छोड़ के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।